और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में पढ़ने वाले अपन चतुर्थ श्रेणी 2025 के बारे में। जो आपका पेपर रहेगा 19 सितंबर वाला जो पेपर रहेगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में मिलते हैं, तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ जो आपके छपने वाले। तो सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया अपनी स्क्रीन पर। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्यारे साथियों को शेयर करना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कि राज्य के राज्यपाल कौन थे? सपूर्णानंद जी, रघुकुल तिलक, जोगिंदर सिंह या हुकूमत सिंह? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर कि राष्ट्रपति शासन लगाया था, राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो ये हो जाएंगे सपूर्णानंद जी। सपूर्णानंद जी हो जाएंगे ना बेटा। तो यहाँ पर अपने सीएम कौन था? सीएम आपको पता ही है, मोहनलाल सुखाड़िया था। मोहनलाल क्या था? सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर क्या था? अपना सीएम था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर तो 1967 में लगा था, 1967 में पहला, 1977 में दूसरा लगा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए वाला हो जाएगा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे। सर बीकानेर से देख रहे हैं, बिल्कुल प्रेम, नमस्कार आपको भी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उर्मी निखल भी आ गए, हेलो सर जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम सभी को। जय बाबारी सर जी, मोनिका भी आ गई, नमस्कार। इंडियन आर्मी लवर भी आ गए, अरविंद सर जी नमस्कार, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपूर्णानंद जी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? अजीत सिंह, करण सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह? क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट करेंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है आपको, आवाज़ कैसी आ रही है एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राम राम सर जी, राधे राधे। सचिन भी आ गए, मुकेश भी आ गए, मुकेश स्वामी, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल नमस्कार। नीलू गुप्ता, जय श्री श्याम सर जी, बिल्कुल जय श्री श्याम। हाँ, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। ज्योति बता रहे, क्या बात है भाई, ज्योति सबसे कम था ये। मीनाक्षी देवपाल भी आ गए, नमस्कार। हाँ सर, एकदम सही आ रही है, सही आ रही है ना? गजब आवाज़ आ रही है, आवाज़ सही आ रही है, एक बार कमेंट करना सभी विद्यार्थी। क्लास कैसी चल रही है? यहाँ पर बुरहानपुर में हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? अपने राय सिंह की। राय सिंह कौन था बेटा? राय सिंह अपने बीकानेर का राजा था, बीकानेर का राजा था ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी वाले को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ श्रेणी 2025 फ्री नोट्स, हस्तलिखित नोट्स पाने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9057925604 पर। आप सभी को मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करना है, जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा है फ्री नोट्स पाने के लिए, हस्तलिखित नोट्स पाने के लिए इस नंबर पे मैसेज करना है 9057925604 पर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ पर है? थार एक्सप्रेस आती है ना पाकिस्तान से, अभी भी वर्तमान में आती है गडरा रोड, मुनावाबाग, खाजूवाला, बालोतरा। इसका आंसर बताएंगे। अच्छा प्रश्न है गुरुजी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा अपना खाजूवाला। कौन सा वाला? खाजूवाला। मुनावाबाग हो जाएगा या खाजूवाला हो जाएगा? खाजूवाला नहीं होगा गुरुजी, मुनावाबाग हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है, जो कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर में। बाड़मेर में हो जाएगा, मुनावाबाग बाड़मेर में हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, जो स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के समय कौन सी ट्रेन चलती थी? स्वतंत्रता के समय कौन सी ट्रेन चलती थी? ये ट्रेन चलती थी समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चलती थी। समझौता एक्सप्रेस पहले ये ट्रेन चलती थी, अभी वर्तमान में तो ये बंद है। अभी चलती है थार एक्सप्रेस, जो मुनावाबाग तक आते हैं, प्रथम स्टेशन माना जाता है। बी वाले को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य का वह स्थान जहाँ पर कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है बेटा। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना, परीक्षा में टपकने वाला प्रश्न है। तो मारवाड़ का लघु माउंट किसको बोलते हैं? जोड़, श्रीगंगानगर, सम, जैसलमेर, नोखा, बीकानेर, पिपलोद, बाड़मेर? इसका आंसर बताएंगे। लघु माउंट मारवाड़ की बात कर रहे हैं। अब मारवाड़ में कौन से जिले आते हैं? मारवाड़ में तो आप सभी को पता है, पिपलोद बाड़मेर को क्या बोलते हैं? पिपलोद बाड़मेर को मेरे प्यारे साथियों लघु माउंट कहा जाता है। मारवाड़ का हल्देश्वर पहाड़ी पर है, राजस्थान का इसको मिनी 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 भी बोल सकते हैं, इसको मिनी या लघु माउंट कहा जाता है। तो विकल्प नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। सभी का यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तस्कर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोर, यमुना, सूर्य, चतुर?
चोर, यमुना, सूर्य, चतुर। हाँ, इसका आंसर बताएंगे। तस्कर क्या होता है? तस्कर, तस्कर होता है ना 2 नंबर का धंधा करने वाला। वो बोलते हैं ना कि 2 नंबर का धंधा चाले, है ना। तो 2 नंबर का धंधा कौन करता है? अपने चोर करते हैं ना, चोर। तस्कर किसको बोलते हैं? चोर को बोलते हैं। चतुर बोल रहे बेटा, चतुर नहीं होगा है, चतुर वाला नहीं होगा। चतुर लगा रहे सभी, चतुर वाला नहीं होगा, चोर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। रेड क्लिप रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? रेड क्लिप रेखा गुरुजी ये कहाँ से निकलती है? अपने हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट कहाँ पर हो जाएगा? अपना गंगानगर में, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट से ये रेड क्लिप रेखा है राजस्थान की। यहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है गुरुजी? 6 वाले की बात करें तो शाहगढ़ तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक ये मेरे प्यारे साथियों इस रेखा को खींचा गया है। इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, इसकी लंबाई हो जाएगी 1070 किलोमीटर। भारत में कितनी है गुरुजी? भारत में हो जाएगी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर भारत की है, राजस्थान की 1070 है, जो भारत और पाकिस्तान की रेखा हो जाएगी, रेड क्लिप रेखा। ये अपने शाहगढ़ बाड़मेर तक इसकी जो अंतिम छोर माना जाता है बाड़मेर का। विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे, सभी का डी आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर शाहगढ़ नहीं मिले, भाकासर मिल जाए आपसे, ऑप्शन में भाकासर मिल जाए तो भाकासर भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है ना, ये भी आपको याद रखना है, बाकासर वाला भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला प्रश्न कि निम्न में से सत्य नहीं है, सत्य कौन सा नहीं है? राधा पुस्तक पढ़ रही आज्ञावाचक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे इच्छावाचक। यदि आप आए तो मैं चलूंगा सकेदार्थक। हाथ यह क्या हुआ? विस्मादि बोधक। यहाँ पर सत्य कौन सा नहीं है? सत्य वाक्य कौन सा नहीं है? तो राधा पुस्तक पढ़ रही है आज्ञावाचक है क्या गुरुजी? राधा पुस्तक पढ़ रही है इच्छावाचक है। कौन सा वाचक है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है, आज्ञावाचक नहीं होगा, ये विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। स्थानांतरित कृषि बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलती नहीं करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करेंगे, धीरे धीरे नहीं चलना है, धीरे धीरे नहीं चलना है, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करके 100 पार लेकर जाना है। तो स्थानांतर कृषि के बारे में आपसे पूछा है तो क्या बताना है आपको? वालरा कृषि कहते हैं बेटा। वालरा कृषि कहाँ पर की जाती है? अपने दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में क्या होते हैं? अपने आदिवासी होते हैं ना, आदिवासियों द्वारा ये कृषि की जाती है, आदिवासियों द्वारा ये कृषि की जाती है, वालरा कृषि। इसको राजस्थान में वालरा कृषि कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसको जूमिंग भी बोलते, कुमारी भी बोलते, चेना भी बोलते, पर राजस्थान की बात करें तो इसको वालरा कहा जाता है। गुरुजी स्थानांतर कृषि क्या होती है? यानी कि जंगल को काटकर, जंगल को काटकर उसको जला देते हैं, काटकर जला देते हैं, और जला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वहाँ पर 2 से 3 वर्षों तक, जब तक भूमि क्या होती है? उपजाऊ रहती है, वहाँ पर कृषि करते हैं। उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको स्थानांतर कृषि के नाम से जाना जाता है। और इसको वालरा कृषि बोलते राजस्थान में। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में आया ना तो क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? सोनार का किला जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। राम राम गुरुजी, चेतन भी आ गया, नमस्कार। संजय है, संजय भी आ गया है, सिक्कर, हेलो सर जी, राम राम। हाँ, इसका आंसर बताएंगे जैसलमेर। सोनार का किला क्या हो जाएगा? सोनार का किला कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। स्वर्ण किला बोलते गुरु जिसको, स्वर्ण किला कहा जाता है ना, स्वर्ण किला कहा जाता है। मारो जैसलमेर, बिल्कुल थारोई जैसलमेर, टीना थारोई जैसलमेर। जो सोनारगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1155 में। 1155 में मेरे प्यारे साथियों राव जैसल ने करवाया था। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था सोनारगढ़ वाले किले का, जो कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, सभी का यहाँ पर ए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आरसीडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। हाँ, इसका आंसर बताएंगे।
आरसीडीपी का मुख्यालय क्या हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी, तो ये हो जाएगा अपना जयपुर में, जयपुर जिले में हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। सभी का सी आंसर आना चाहिए, गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाठी श्रृंखला क्या हो जाएगी। लाठी श्रृंखला गाय की एक प्रजाति है, खनिज मिट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है, वन्यजीव श्रृंखला है। लाठी श्रृंखला क्या हो जाएगी गुरुजी, तो लाठी श्रृंखला हो जाएगी अपने भूगर्भीय जलपट्टी को लाठी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। सभी का सी आंसर आना चाहिए। ये कहां पर बिछी हुई है, मोहनगढ़ में एक जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है जो मेरे प्यारे साथियों ये मोहनगढ़ में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूगर्भीय जलपट्टी है। सी वाले को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। हाँ, महेंद्र का संधि विच्छेद महीधन इंद्र, महोधन इंद्र, महाधन इंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। ये कहाँ मिल रहा है आपको, महाधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद है। तो विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, गलती नहीं करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते, अरावली पर्वत, शाद्रे, राजमहल, विंध्याचल पर्वत। 13 में क्या करेंगे गुरुजी, राजस्थान में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुरुजी, अरावली। अरावली तो प्राचीनतम पर्वतमाला है ना, प्राचीनतम पर्वतमाला हो जाएगी गुरुजी। और ये मेरे प्यारे साथ इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, लंबाई राजस्थान में है 550 किलोमीटर की। तो ये मेरे प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, तो उदयपुर में है। और उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, पालनपुर गुजरात से। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से नई दिल्ली तक जाती है। तो विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान की, तो ये अपने हो जाएगी गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गुरुजी, तो ये हो जाएगी अपने 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी अरावली पर्वत। विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, गलती नहीं करेंगे बेटा। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से 100% परीक्षा में छपता है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अरावली पर्वतमाला को आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा। स्थलीय सीमा 591 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर, या अपने 5090 किलोमीटर स्थलीय सीमा पूछा है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, गलती नहीं करना है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 5900 बताना है। कैसे होगी गुरुजी, अपने रेड क्लिप की कितनी है गुरुजी, 1070। और राज्य की कितनी है, राज्यों के साथ कितनी लगाते हैं, राज्यों के साथ लगाते हैं अपने कितनी, 4850 लगाते ना, 4850 लगाते। तो टोटल में कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आता है अपना 5920 किलोमीटर आता है ना। तो विकल्प नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है, राज्य के साथ, एमपी के साथ लगाता है 1600 किलोमीटर की। तो यहाँ पर करेंगे बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट, खरा कोटा शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, बहुब्रीहि समास। खरा कोटा शब्द में समास बताएंगे। क्लास की संख्या 100 पार हो चुकी है, तो क्लास को शेयर करके 200 लेकर जाना है। आज का रिकॉर्ड रहेगा 200 प्लस का, आज का रिकॉर्ड रहेगा 200 प्लस का। तो धीरे धीरे नहीं चलना है, जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे। दिखा देना है जलवा भाई, दिखा देना है जलवा। तो यहाँ पर खरा खोटा शब्द का कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा गुरुजी, द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। खरा खोटा होना, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह कौन सा हो जाएगा। सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो सीधी की किरणें कहाँ पर पड़ती है, अपने बांसवाड़ा में पड़ती है क्या गुरुजी। तो ये बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है ना। तो यहाँ पर 21 जून को। और तिरछी कहाँ पर पड़ती है गुरुजी, तिरछी कहाँ पर पड़ती है, तो गंगानगर में पड़ेगी। गंगानगर में यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है। और सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो अपने होता है अपने धौलपुर में होता है। उसके बाद में सूर्यास्त कहाँ पर होता है गुरुजी, अपने जैसलमेर में होता है। तो बांसवाड़ा में तो सीधी किरणें पड़ती है, गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती है 21 जून को। और 21 जून को कौन सा, अभी वर्तमान में 21 जून आ रहा है, अभी आने वाला 21 जून को कौन सा
दिवस मनाते योगा दिवस, योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ना गुरुजी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा आपसे ऑप्शन में नहीं मिले डूंगरपुर मिल जाए तो डूंगरपुर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद गुरुजी नमस्कार, स्टडी लेवर जय श्री व्याग नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक कहां पर लगता है? पुष्कर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। इसका आंसर बताएंगे, गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो यहाँ पर अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गुरुजी 17 की बात करें तो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला लगता है ना गुरुजी। ये कब लगता है? कार्तिक माह में, कार्तिक माह में लगता है, कार्तिक माह में लगता है गुरुजी पुष्कर मेला। इसको पशु मेला भी कहते हैं, पशु मेला लगता है यहाँ पर, पशु मेला लगता है। पुष्कर में क्या है? पुष्कर झील है ना अपनी, पुष्कर झील मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगी? इसको सबसे पवित्र झील बोलते हैं। सबसे पवित्र झील कौन सी? राजस्थान की पवित्र झील हो जाएगी अपने पुष्कर झील। और यहाँ पर कितने घाट है? 52 घाट हैं। यहाँ पर 52 घाट है गुरुजी, 52 घाट हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी का क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी का मंदिर हो जाएगा। पहाड़ी पर किसका मंदिर है? पहाड़ी पर इन्हीं की पत्नी का मंदिर है ना, सावित्री माता का मंदिर हो जाएगा। तो पुष्कर में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। तो विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। राधे राधे अरविंद गुरुजी, प्रिया चौधरी जाट, अंशु भी आ चुकी है नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खुशबू भी है सर जी नमस्कार। बिल्कुल सभी को नमस्कार। और मेरे प्यारे साथियों जिस विद्यार्थी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो 9057 92 56 04 पर आपको मैसेज करना है, अभी के अभी मैसेज करना है। आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको क्लासों की नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? अर्थुना में, नागदा में, सोमनाथ में, अहाड़ में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर लगता है? तो सास बहू का मंदिर हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा नागदा में। सास बहू का मंदिर हो जाएगा नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में लगता, उदयपुर में। और सात सहेली का मंदिर कहाँ पर है? अब बताएंगे। सात सहेली का मंदिर, हाँ सात सहेली का मंदिर हो जाएगा झालरा पाटन में, झालरा पाटन में सात सहेली का मंदिर है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। सात सहेली का मंदिर पूछे तो झालरा पाटन बताना है, सास बहू का मंदिर पूछे तो नागदा बताना है। तो विकल्प नंबर बी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। सभी का यहाँ पर बी आंसर आ रहा है। किया, मीना, मोनिका है, राहुल है, परवीन है, पवन है, गुरुदीप है, खाटू श्याम का दीवाना है, वन मैन आर्मी है, पवन है, सोनू नागर, परवीन, प्रवेश, RDX, रोनी, मनीषा, अर्णव, राम किशन, खाटू श्याम का दीवाना, टीना भी है, मीनाक्षी है, सोनू नागर, भगवती लाल, मनीषा, पायल, टीना, ज्योति, निकिता, इंडियन आर्मी लवर, जगदीश, प्रशांत, संजय, सुनीता, रोयल, खुशबू, खुशी। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है नागदा उदयपुर। विकल्प नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना, पूजा करना। इसका आंसर बताएंगे। विकल्प नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसमें हो जाएगा समय का लाभ उठाना गुरुजी। अच्छा प्रश्न है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से हिंदी का प्रश्न यहाँ पर इंपोर्टेंट है। तो बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भीलों का कुंभ का मेला कहलाता है आयड़ माता का मेला, आशपुर का शिव का मेला, बेणेश्वर का मेला, या अपने बांसवाड़ा बसंत पंचमी का मेला? हाँ, इसका आंसर बताएंगे। यानी कि भीलों का कुंभ बोलते बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कौन कौन से संगम पर लगता है? सोम माही जाखम, सोम माही जाखम के संगम पर लगता है। कहाँ पर लगता है गुरुजी? नवा टापरा में। नवा टापरा नाम तो सुना ही होगा ना, नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। नवा टापरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम के किनारे माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। खंडित शिव की प्रतिमा की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो विकल्प नंबर सी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, इसका आंसर बताएंगे। ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते? घूमर, वालर, गेर, नेजा। तो ये घूमर में तो महिलाएं लेती है, यहाँ पर तो महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष हैं, यहाँ पर भी क्या है? पुरुष महिलाएं हैं, नेजा भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वालर है, वालर भी है। यहाँ पर
दोनों लेते हैं तो किस में लेते हैं? 21 की बात करें तो गेर, गेर कौन करता है गुरुजी? गेर, गेर करते अपने पुरुष करते हैं इसको, पुरुष ही, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। गेर अपने किस टाइम पर करते हैं? अपने होली के टाइम पर करते हैं, होली के समय करते हैं इसको, होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। विकल्प नंबर सी वाले को लोग करेंगे, सभी का सी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है? अलाउद्दीन खिलजी था, अपने कहाँ का शासक था? अपने दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो इसकी मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर, पाली, सांचौर, जालोर। तो इसकी मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी? 22 वाले में क्या हो जाएगा गुरुजी? जालोर में। जालोर में किसकी मस्जिद है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद हो जाएगी। तो विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे। सर जी पीडीएफ भेज देना सर जी, बिल्कुल पीडीएफ भेज देंगे आपके। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो मेरे प्यारे साथियों 9057 में 5604 पर आपको मैसेज करना है। इस नंबर में मैसेज करने के बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में यानी कि चतुर श्रेणी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास की जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नया स्टूडेंट है इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद हो जाएगी जालोर में। हाँ, विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे। सर जी मॉर्निंग में भी लगाओ ना क्लास। सर जी ये कब सेंड करोगे पीडीएफ? ज्योति जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में सभी के ग्रुप में मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है शेयर कर देंगे, ठीक है? सर मेरी शादी है, आपको इनवाइट कर रही हूँ, ज़रूर आना है। मोनिका खान बिल्कुल ज़रूर आएंगे। आप इनवाइट करोगे तो बिल्कुल आपकी शादी में ज़रूर आएंगे। फ्री का खाना खाने आएंगे ना? फ्री में खिला दोगे क्या खाना? हाँ। तो यदि मारवाड़ का नृत्य डांडिया है तो जालोर का नृत्य क्या हो जाएगा? नृत्य, ढोल नृत्य, गिदर नृत्य या गेर नृत्य? सर जी भवानी सर की क्लास कब आएगी? पढ़ने का वहाँ सुननी है, प्रतापगढ़ का छोरा, उनकी जल्दी क्लास आएगी। कल उनकी सुबह 7 बजे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास आएगी। सुबह 7 बजे उनकी क्लास होगी। तो सभी को तैयार रहना है। सुबह 7 बजे सभी को तैयार रहना है। और भवानी सर की क्लास होगी सुबह 7 बजे। कला संस्कृति को सभी को तैयार रहना है। राधे राधे सर जी, बिल्कुल पिंकी, राधे राधे, नमस्कार। हाँ हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएंगे। जालोर का क्या हो जाएगा? ढोल। जालोर का कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, गुजरात। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना पूछा है ना? आदिम घराना कौन सा हो जाएगा? जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी? जयपुर में। सर जी शाम को कितने बजे क्लास लगती है? शाम को लगती है अपने कितने बजे? 8:45 पर, 8:45 PM पे। जयपुर घराने को राइड करेंगे। विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ गया कि अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है? ये भी बताया था आपको, जालोर में। रिपीट वाला प्रश्न है तो जालोर को राइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में तीमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तीमणिया नामक आभूषण, बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है। आभूषण से प्रश्न आता है तो तीमणिया कहाँ पर पहनते? गले में, हाथों में, कमर में, सिर में। क्या हो जाएगा आंसर? तीमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? तो 26 वाले की बात कर रहे हैं तो गले में पहनते हैं। गले में पहनते हैं ना तीमणिया नामक आभूषण। कंटी पर मोर बोले या बनड़ी कोने बोले? तो गले में क्या पहनते? कंटी नामक आभूषण। कंटी नामक आभूषण भी कहाँ पहनते हैं? कि कंटी पर मोर बोले या बनड़ी कोने बोले? तो बनड़ी भी बोलेगी। बनड़ी तभी बोलेगी जब आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बन जाओगे ना, 4th ग्रेड के कर्मचारी बन जाओगे, जब ही बनड़ी बोलेगी, है ना? तो गले में कंटी भी पहनते हैं और तीमणिया नामक आभूषण भी गले का हो जाएगा। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रत्यु, परि, प्रति। क्या हो जाएगा प्रत्युकार में? हाँ, इसका हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा गुरुजी? प्रति हो जाएगा। प्रत्युकार में कौन सा शब्द हो जाएगा? सॉरी, उपसर्ग हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। वाह सर जी, क्या बात है, मजो आ गयो। तो मजो आ गयो तो क्लास को शेयर करो भाई। ऐसे धीरे धीरे नहीं चलना है, धीरे धीरे नहीं चलना है। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, जयपुर, बाड़मेर, कोटा, महावीर जी। हाँ, लठमार होली। लठमार होली कहाँ पर खेलते हैं?
ये लठमार होली खेलते हैं महावीर जी करौली में। महावीर जी करौली में हो जाएगी गुरुजी। बाड़मेर में कौन सी होली खेलते हैं? बाड़मेर में अलग अलग प्रकार की होलियां हैं, लठमार होली, कोडामार होली, देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली कहाँ की है? देवर भाभी की होली कहाँ की हो जाएगी? ब्यावर की। देवर भाभी की होली कहाँ की है? ब्यावर की। बाड़मेर की क्या है? बाड़मेर की पत्थरमार है, पत्थरमार होली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महावीर जी करेक्ट आंसर है। डी वाले को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर में विश्वास करने वाले है? आस्तिक, नास्तिक, भक्त, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे। सर एमबीसी फीमेल 421 पर फर्स्ट लिस्ट में हो गया, प्लीज सर बताओ ना। बिल्कुल हो जाएगा, 421 बन रहे, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, आराम से हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में आराम से हो जाएगा। हाँ, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक बोला जाता है। इस नहीं करने वाले को क्या बोलते हैं? ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक बोलते हैं, तो आस्तिक बोला जाएगा। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ गया, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बदी अष्टमी को कहां पर लगा है? मेवाड़ में दुलेव गांव में, मेवाड़ में, कोलायत गांव में, राशमी गांव में, कहां पर लगेगा? यहाँ पर बताएंगे केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है गुरुजी? तो ये लगता है, अपने 30 वाले की बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ के दुलेव गांव में केसरिया नाथ जी का मेला अपने चैत्र कृष्ण की अष्टमी को लगता है, चैत्र बदी अष्टमी को यहाँ पर लगता है। विकल्प नंबर ए वाले को लोग करेंगे। चतुर श्रेणी 2025 फ्री नोट्स पाने के लिए आपको इस नंबर, दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको अभी का अभी मैसेज करना है, आपको इस नंबर पे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो कोई विद्यार्थी क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। ये क्लास आपके लिए, चतुर श्रेणी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। तो प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में लगता है? मैंने आपको बताया था ना कि आदिवासी का कुंभ बेणेश्वर है, तो ये बताया था आपको नवा टापरा में। और नवा टापरा कहाँ पर हो जाएगा? नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगेगा। तो विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे। विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे। सभी का भी आंसर आना चाहिए। प्लीज बताओ सर, 396 ओबीसी फीमेल हो जाएगा क्या बीएसटीसी में? आरजू बिश्नोई, आप है ना ऑल राजस्थान करना, मतलब पूरे कॉलेज भरने, राजस्थान के पूरे कॉलेज भर के ऑल राजस्थान कर देना, आपका आराम से नंबर आ जाएगा। ठीक है आरजू, आपका आराम से नंबर आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगी आपको। हाँ, अमानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अमानवीय शब्द में प्रत्यय बताएंगे, अ, इत, निय या इये, क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, इसका आंसर बताएंगे। अमानवीय शब्द में प्रत्यय पूछा है, अमानवीय में प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। पीछे देखो गुरुजी, पीछे, तो पीछे क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा ये प्रत्यय। तो विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या हो जाएगा? लोकाई किसको बोलते हैं? मृत्यु भोज को, नृत्य को, जन्मोत्सव को, विवाह के समय भोज को, लोकाई किसको बोलते हैं गुरुजी? अच्छा प्रश्न है। 33 की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी में तो मृत्यु भोज को लोकाई बोलते हैं, मृत्यु भोज को लोकाई। और राजस्थानी संस्कृति में क्या बोलते हैं? राजस्थानी संस्कृति में क्या बोलते हैं गुरुजी? तो ये बोलते हैं मौसर, कहते हैं गुरुजी मौसर। मौसर क्या होता है? मौसर वो होता है कि यानी कि मृत्यु भोज को बोलते हैं, यानी कि मरने के बाद में जो मृत्यु भोज करते हैं ना, उसको मौसर कहते हैं राजस्थानी संस्कृति में। आदिवासी में उसको बोलते हैं लोकाई बोलते हैं गुरुजी। और जीवित मृत्यु भोज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु भोज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपने जोसर बोलेंगे। ये भी आपको याद रखना है गुरुजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवित का करेंगे तो जोसर बोलेंगे, बनने के बाद करेंगे तो मौसर बोलेंगे, आदिवासी में कहेंगे तो लोकाई कहेंगे। तो विकल्प नंबर ए वाले को लोग करेंगे गुरुजी। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। मंजू भी आ गई है, जय भीम सर जी, बिल्कुल जय भीम। मोनिका मीणा भी आ गई जी सर जी, क्या बात है। अभिषेक राम राम सर जी, बिल्कुल अभिषेक गुज्जर राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ गया कि अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अ, अनु, उक्त में से कोई नहीं। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? 34 में, 34 वाले में हो जाएगा अन्न। क्या हो जाएगा गुरुजी? अन्न, अन उपसर्ग है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? गुजरात, राजस्थान, यूपी या एमपी? पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? 35 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान का पनिहारी कहाँ का हो जाएगा? अपने राजस्थान का। तो विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। नृत्य किया जाता है बेटा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। तो 13 ताली नृत्य कब करते हैं? रामदेव जी के मेले में, रामदेवरा वाले मेले में। रामदेवरा का जो मेला लगता है ना, इस मेले में ये 13 ताली नृत्य करते हैं। और 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से माना जाता है? उद्गम माना जाता है पादरला से, पादरला गांव से, पादरला गांव पाली से। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? नृत्यांगना की बात करेंगे तो नृत्यांगना हो जाएगी अपने मांगी बाई। क्या हो जाएगी गुरुजी? मांगी बाई हो जाएगी। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में, रामदेवरा में किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। रामदेव जी का जो मेला है ना, इसको सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी वाले को लोग करेंगे। सभी का सी आंसर आना चाहिए, गलती नहीं करना है। बाबा रामदेव जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो विकल्प नंबर सी वाले को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजबर की छाती होना अर्थ क्या हो जाएगा? गौरव से भरा होना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना। गजबर की छाती होना। सर जी मोटिवेशन चैनल वाले बोल रहे हैं, क्या बात है भाई? सर पैसे तो ले लेते हो, कोर्स दे दो। तो कोर्स देना है तो आपके भवानी सर के नंबर पे कॉल करो। किसके नंबर पे पेमेंट किया था? भवानी सर के किया ना, तो भवानी सर से बात करो, वो आपको कोर्स देंगे। हम यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारा कोई ये नहीं है कि कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हम ओनली फॉर यूट्यूब चलाते हैं। भवानी सर से बात करेंगे आप। 9057 92 56 9057 92 56 04 पर आपको मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। और इस नंबर पे अभी के अभी मैसेज करना, भवानी सर आपको बताएंगे कोर्स के बारे में, और आपको कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे भवानी सर। तो इस पे आपको मैसेज करना है। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करके लाइव की संख्या 200 लेकर जाना है, दिखा देना है सर्वा जलवा अरविंद सर जी का। क्या बात है, टेक्निकल टीम का मैसेज आ चुका है। तो क्लास को शेयर करेंगे, धीरे धीरे नहीं चलना है, ठीक है? जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। तो गजबर की छाती होना जल्दी बताएंगे। 37 वाले में क्या हो जाएगा? किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे। सभी का डी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, गजबर की छाती होना। गजबर की छाती होना यानी गौरव से भरा होना, सॉरी गौरव से भरा होना। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है, डी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी? प्राचीन काल में थार के रेगिस्तान में बहती थी चंबल, सरस्वती, बनास, माही। कौन सी नदी बहती थी? थार के रेगिस्तान में पहले बहती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी अभी लुप्त हो चुकी है। ये नदी क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। ये नदी है ना, लुप्त हो चुकी है। इसी नदी को मेरे प्यारे साथियों ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती नदी को। तो विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे। सभी का यहाँ पर भी आंसर आना चाहिए। गुड इवनिंग सर जी, बूंदी से किट्टू योगी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रश्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू, पंथी, निम्बार्क, रामानुज या जशनाती संप्रदाय? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? 39 की बात कर रहे, जशनाती संप्रदाय। जशनाती संप्रदाय विकल्प नंबर डी वाले को लोग करेंगे। ये कहाँ से अग्नि नृत्य? कतियासर, बीकानेर से इसका संबंध माना जाता है। अग्नि नृत्य कौन सी जनजाति करते है? भील जनजाति। और भील जनजाति जब ये नृत्य करती है ना, इस नृत्य करते टाइम पर क्या बोलती है? फायरे फायरे, फायरे फायरे कहती है कि फतेह फतेह कहती है? फतेह फतेह, ठीक है? हाँ सर, बांसवाड़ा के से देख रहे हैं, बिल्कुल आप बांसवाड़ा से देख रहे हो गोविंद, क्या बात है भाई। हाँ सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद मीणा, अरविंद नाम है मेरा। जशनाती विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में बाण माता कुल देवी किसकी है? बाण माता किसकी कुल मानी जाती है? बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? मेवाड़ों की। मेवाड़ में किसकी? सिसोदिया की। सिसोदिया राजवंश की
कुल देवी, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कहा जाता है अपने बाण माता को, और बाण माता को बाणिया माता भी कहते हैं। बाण माता को कहीं पर आपको मिल जाए बाणिया माता तो बाणिया माता भी सही है ना। तो बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी जो अपने कौन थे, अपने राणा प्रताप जी सिसोदिया वंश से संबंधित माने जाते हैं। सर जी दिगोद में पानी आ रहा है, क्या बात है, दिगोद में पानी आ रहा है, बरसात हो रही है ना। हाँ पानी आ गयो पानी, हाड़ौती में क्या बोलते हैं, पानी आ गयो पानी, है ना, बरसात हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेवाड़ में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे कहते हैं पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त, खंडित। क्या हो जाएगा आंसर, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है गुरुजी ध्वस्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं गुरुजी, ध्वस्त कहा जाता है। सी वाले को लो करेंगे। गुरुजी अग्नि नृत्य भील नहीं करते हैं, भील नहीं करते, कौन करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, और भील जनजाति भी करती है अग्नि नृत्य। ठीक है, वन मैन आर्मी। ठीक है सर, मैंने मैसेज किया, अभी मैसेज करना आप, जैसे क्लास खत्म होती है मैसेज करना, और इस पीडीएफ को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है चतुर्श्रेणी का, उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इस क्लास के अंत में ध्वस्त को राइट करेंगे, सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तनु, भारती, रमा, अबला। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा 42 में, 42 में क्या हो जाएगा, रमा। क्या हो जाएगा, रमा। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, रमा भी बोला जाता है। विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, सरल वाच्य। क्या बोला जाएगा, हाँ, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे क्या बोला जाएगा 43 में, 43 वाले में हो जाएगा कर्तवाच्य, कृतवाच्य हो जाएगा ना। क्रिया के लिंग के वचन के कर्ता, कर्ता आ रहा है ना, तो कर्ता में कौन सा, कर्तवाच्य। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है, गलती नहीं करना है। 43 में क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी की भैंस पानी में जा रही है, अब भैंस को पानी में जाने मत देना, है ना। तो बेटा ये वाला विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नागिन अरू पंख लगाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागिन के क्या लग गए, पंख लग गए, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा 44 में, एक दोस्त के साथ। नागिन एक तरह से तो नागिन है, नागिन के साथ क्या उगल रही है, जहर भी उगल रही है, और ऊपर से क्या लग गए, पंख भी लग गए। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो पहले से ही दोष है और दूसरा दोष उसके साथ जुड़ जाना। एक तो पहले से ही दोष है और दूसरा दोष उसके साथ जुड़ जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोखरण के रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है। अभी बताया था बेटा, रामदेवरा में मेला कौन सा बढ़ता है, चार भुजानाथ जी का मेला, कपिल मुनि का, रामदेव जी का, गोगा जी का। ये बढ़ता है, रामदेव जी का मेला बढ़ता है ना। पोखरण में रामदेवरा का मेला बढ़ता है, रामदेवरा में बढ़ता है, रामदेवरा में बढ़ता है ना। तो रामदेवरा में रामदेव जी का, रामदेव जी को मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, नेतल का बरतार। नेतल का क्या बोलते हैं, बरतार कहते हैं। रामशाह पीर कहते हैं, रामशाह पीर कहते हैं। जीवित समाधि, राजस्थान के ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, पढ़े लिखे लोक देवता, 24 बाणिया ग्रंथ लिखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी सम्मिलित राज्य सम्मिलित किए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी कहाँ मिल रही है आपको, ए बी सी डी, ये आपको ट्रिक बताई है मैंने, ये ट्रिक आपको यहाँ पर देखना है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से धौलपुर, और डी से करौली। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मत्स्य संघ अपने एकीकरण का क्या था गुरुजी, एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण था मेरे प्यारे साथियों। इसकी स्थापना 18 मार्च 1900 क्या है 48 को, 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो। तो ऐसे ट्रिक है, 19 रियासतें और अपने
3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें अचीर और अजीर का सही अर्थभेद क्या है। अचीर और अचीर का सही अर्थभेद बताएंगे। अचीर और अचीर का, अचीर पुराना नया, चिरकाल घर, नवीन आंगन, घर शीघ्र। 47 वाले में क्या करेंगे, 47 वाले में हो जाएगा अपना अचीर से क्या होता है गुरुजी, नवीन होता है, और अजीर से होता है आंगन। तो विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई। हाँ, सभी का यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है। मृत्यु भोज, नृत्य, जन्मोत्सव, विवाह के समय का भोज। लोकाई क्या है अभी बताया था आपको, मृत्यु भोज कहते हैं। रिपीट वाला प्रश्न है मृत्यु भोज। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया, हाँ इसका आंसर बताएंगे। गुड नाइट सर जी, क्या बात है। अलका दी चल रही है, सरपंच जी तो चल दी है, अब गांव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हाँ सरपंच जी अभी जाना नहीं है, गांव की जिम्मेदारी उठाना है अभी। हाँ, सकर्मक क्रिया के सही क्रमांक बताइए। 49 वाले में, 49 वाले में नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बालक शाम को खेलते पानी को रस्सी ऐंठती है, या बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। सकर्मक क्रिया है, नौकर क्या कर रहा है, रस्सी को ऐंठ रहा है। विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, सी वाले को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में कारण तत्पुरुष समास नहीं है। ईश्वर प्रदत्त, गुहागत, हस्तलिखित या बुकमरा। इसका आंसर बताएंगे। तत्पुरुष समास नहीं है। हाँ सर मैं सरपंच नहीं हूँ, स्टूडेंट ही हूँ अभी तक। क्या बात है भाई, स्टूडेंट हो ना। हाँ तत्पुरुष समास नहीं है 50 में। ग्रहागत में, ग्रहागत में तत्पुरुष समास नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाले को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ल का टीला कहते हैं। चिल्ल का टीला किसको बोलते हैं। सोनार के दुर्ग को, नागौर के दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग के, या बदराजुन दुर्ग को, किसको बोला जाता है चिल्ल का टीला। चिल्ल का टीला कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग को चिल्ल का टीला कहते हैं। ये कहाँ पर है, जयपुर में। जयगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में। चिल्ल का टीला इसको कहा जाता है। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, जयगढ़ के किले में क्या रखी हुई है, अपनी जय बाण तोप रखी हुई है। जय बाण तोप कहाँ पर रखी हुई है, जय बाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी है बेटा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर रखी हुई है, जयगढ़ वाले किले में रखी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। प्रश्न नवोड़ा, नवदन ओढ़ा, नवदन उड़ा, नवदन उड़ा, या नवोदंडा। क्या हो जाएगा आंसर। सर एस के सर की क्लास कब होती है। एस के सर की क्लास अभी नहीं हो रही है, उसकी उनकी 4 बजे क्लास होती है। हिंदी की क्लास होती है ना उनकी। हाँ श्री जय श्री राम सर जी, एक बार बोल दो। बिल्कुल जय श्री राम। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार। मनोज मीणा RJ 17, क्या बात है भाई, RJ 17 वाले मनोज भी आ गए। हाँ नवदन उड़ा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी 52 की बात कर रहे हैं, 52 वाले में हो जाएगा नवदन, सी वाला करेक्ट। सी वाला करेक्ट है, 52 वाले में हो जाएगा सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहता है। तो तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, कुंभल, मंदिरगढ़, या रणथंभौर का दुर्ग। किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है अपने राजस्थान का जिब्राल्टर किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है तारागढ़ अजमेर को। तारागढ़ अजमेर को मेरे प्यारे साथ इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज ने इसका निर्माण करवाया था मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर इसको बोलते हैं गढ़ बीटली। गढ़ बीटली कहा जाता है, गढ़ बीटली, गढ़ बीटली तारागढ़ को कहा जाता है गुरुजी। जो मेरे प्यारे साथियों मालदेव की जो पत्नी थी ना, मालदेव, मालदेव कौन था, मारवाड़ का शासक था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, उमादे, उमादे था। उमादे कहाँ पर जब रूट गई थी इससे, तो कहाँ पर जाके रही थी, ये तारागढ़ अजमेर में ये जाकर रही थी। तो तारागढ़ अजमेर को
गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जिबाल्टर इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आक्रमण हुए स्वदेशी, सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए थे? स्वदेशी आक्रमण हुए थे अपने तारागढ़ अजमेर। तो विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। सभी का यहाँ पर ए आंसर आना चाहिए। सर जी आपको लव यू बोलना चाहता हूँ, बोल दूँ क्या? क्या बात है भाई, लव यू टू। हाँ इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए वाला। नेक्स्ट, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये तो दुर्ग भक्त बंद हैं। अन्य किले तो नंगे हैं जबकि दुर्ग भक्त बंद है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर वाला या मेहरानगढ़ का किला? हाँ इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना रणथंभौर वाला किला। चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। चौहानों ने निर्माण करवाया था गुरुजी, है ना। चौहानों ने निर्माण करवाया था। बात करेंगे रणथंभौर वाले के बारे में तो हमीर देव चौहान ने यहाँ पर शासन किया था। यहाँ पर आक्रमण 1301 में यहाँ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जाइन मार्ग से मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये दुर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? मंदिर के बारे में बात करेंगे तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? इस किले में है। और ये मेरे प्यारे साथियों ये राजस्थान का एकमात्र है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जहाँ पर लक्खी मेला भी बढ़ता है। तो रणथंभौर वाले किले को मेरे प्यारे साथियों वक्त बंद कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल नवरत्न किसका था? अपने हो जाएगा अकबर का। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न एवं निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया था? हाँ निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित यानी कि भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या अयूब खां को? 55 वाले में हो जाएगा गुरुजी अपना मोरारजी देसाई को। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न, परगना की विगत के लेकर नवीन कवि नरसिदास मोनोत नेणसी सूरत मिश्र, क्या हो जाएगा आंसर? मारवाड़ राव परगना की विगत के लेखक 56 वाले में हो जाएगा मोनोत नेणसी। मोनोत नेणसी कहा जाता है ना, मोनोत नेणसी। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। इन्होंने मारवाड़ी परगना की विगत के लेखक भी हो जाएंगे। इन्होंने मोनोत नेणसी नेणसीरी ख्यात भी लिखी थी। नेणसीरी ख्यात भी लिखी थी जो राजस्थान की सबसे पवित्र है। राजस्थान की सबसे पवित्र ख्यात कौन सी है? मोनोत नेणसीरी ख्यात। तो विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न, कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह कौन सी है? 50, 75, 100 या 25? समवर्षा रेखा कौन सी है जो राजस्थान को क्या करती है? 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर बताएंगे आंसर 57 वाले क्या हो जाएगा? 50 सेमी। 50 सेमी अपने 2 समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा हो जाएगी 50 सेमी वाली। तो विकल्प नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी का। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में? औसत वर्षा होती है 57 से 58 सेमी। 57 से 58 सेमी यहाँ पर हो जाएगी औसत। और 2 समान भागों में विभाजित करने वाली 50 सेमी। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है गुरुजी? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 सेमी को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? रेड डाटा पुस्तक बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेड डाटा पुस्तक इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर बताएंगे लाल पांडा, दुर्लभ पादप वो प्राणी जो खतरे में है, दुर्लभ खनिज या लुप्त प्राय नदियाँ। हाँ दुर्लभ पादप और प्राणी जो खतरे में हैं वो रेड डाटा पुस्तक से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा सभी का। यहाँ पर बी आंसर आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे, गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? कम क्षेत्रफल किसका है? प्रतापगढ़ का, सिरोही का, कोटा का, बूंदी का? पुराने जिलों के अनुसार आपसे पूछा है सबसे क्षेत्रफल कम किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा गुरुजी? 59 की बात कर रहे हैं ना, तो प्रतापगढ़ का हो जाएगा ना। प्रतापगढ़ जिला 33वां जिला बना था। 33वां जिला कब बना था गुरुजी? ये बना था अपने 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को
2008 को वसुंधरा के टाइम पर बना था। वसुंधरा जब क्या थी, वसुंधरा सीएम थी अपने उस टाइम पर ये जिला बना, 33वां जिला, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला माना जाता है 33वें जिले के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ को राइट करेंगे। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पर ए आंसर आ रहा है। लक्की गुज्जर बूंदी वाले हैं, गुरुदेव है, अर्णव है, टीना मेघवाल, टीना उदयपुर क्लासेस की डॉन का राम, सोनू नागर, राहुल, रामकृष्ण इंडियन आर्मी लवर, सोनू, रिया, रिया है, मोनिका है, हिना है, राहुल है, प्रशांत है, राजस्थान है, संजय शिखर, तनुज, राम किशन, पिंकी, हाँ मोनिका, सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, प्रतापगढ़ बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बैल और बकरी घास चरती है, गलत है गुरुजी। बैल और बकरी घास चरती है, शुद्ध वाक्य पूछा है ना। बैल और बकरी घास चरते हैं क्या, बैल और बकरी घास चरता है, ये भी गलत है। बैल और बकरी घास चरी है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, बैल और बकरी क्या करते हैं, घास को चरते हैं ना। तो विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पर बी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली थी। जोधपुरी कोट को, अचकन को, अंगरखी को, मेवाड़ी पगड़ी को, किसको मिली थी। हाँ बताएंगे। राजस्थानी पोशाक मिली थी अपने जोधपुरी कोट को। जोधपुरी कोट को राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्रदान की है राष्ट्रीय स्तर पर। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ गया कि चतुर्थ श्रेणी 2025 फ्री नोट्स पाने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। दिए गए नंबर पर आपको अभी के अभी मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल किसने कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, लोहगांव का युद्ध या खमनोर का युद्ध। 62 वाले में क्या हो जाएगा गुरुजी, 62 वाले में हो जाएगा खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध अपने किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को कब हुआ था गुरुजी, 18 जून को 1576 को, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, ये बताएंगे आप। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है। हाँ, खमनोर का युद्ध तो अबुल फजल ने कह दिया इसको। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, ये कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से बताना है 18 जून 1576 को किन किन के मध्य हुआ था। ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों अपने राणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेरे प्यारे साथियों, इस युद्ध को दशरथ शर्मा ने क्या कहा, अनिर्णायक युद्ध की श्रेणी दी है। अनिर्णायक युद्ध की श्रेणी दी है। और कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है। इस युद्ध को हाथी घोड़े वाला युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का मेरे प्यारे साथियों शेर किसको बोलते हैं, मेवाड़ केसरी किसको बोलते हैं, राणा प्रताप जी को कहा जाता है। इसको मेरे प्यारे साथियों खमनोर का युद्ध मेरे प्यारे साथियों अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध मेरे प्यारे साथियों बंदायूनी ने कहा है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बंदायूनी ने कहा है, बंदायूनी। ठीक है, बंदायूनी गोगुंदा की पहाड़ी से युद्ध को देख रहा था, ऐसे देख रहा था पहाड़ी पर बैठकर बंदायूनी ने इस युद्ध को देखा था। और खमनोर की पहाड़ी पर कौन बैठा था, अबुल फजल। दोनों अलग अलग पहाड़ी पर बैठे थे, तो दोनों ने इसका नाम अलग अलग दे दिया। इसने तो कह दिया खमनोर का युद्ध है और इसने क्या कह दिया, गोगुंदा का युद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खमनोर का युद्ध। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट है। गोपी भी आ गया, क्या बात है भाई, लाडला गोपी भी आ गया। अरविंद सर जी राधे राधे, बिल्कुल गोपी राधे राधे नमस्कार। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। क्या हो जाएगा आंसर, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजरक प्रिंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आ रही है, बार बार परीक्षा में आ रही है प्रिंट। तो प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। 63 की बात करें, बाड़मेर की, बाड़मेर की अजरक प्रिंट जानी जाती है। विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के समय वधू के कपड़े, आभूषण आदि ले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। जो वधू के लिए वर पक्ष यानी कि लाडी होती है ना, लाडी दुल्हन होती है, दुल्हन के लिए होते दूल्हा, दूल्हा ले जाता है ना, दूल्हे वाले जो पक्ष के जो आभूषण ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस का कहते हैं क्या, बेस। बेस
मुलावा, मुकालावा, बरी या मायरा, उसको बोला जाता है बरी। बरी कहा जाता है गुरुजी, बरी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बरी, कहते हैं बरी। ठीक है, इसका हो जाएगा बरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अतरंग का विलोम शब्द है बहिरंगी, विरंग, अनुरंग, अतरंगी, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएंगे। अतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 64 में, 64 वाले में हो जाएगा अपना बहिरंग। क्या हो जाएगा? अतरंग का बहिरंग, इसका विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये हो जाएगी अपनी 7, 7 हो जाएगी ना, 7 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है गुरुजी? अपने नसीराबाद से। नसीराबाद से कब होता है? अपने 28 मई से। 28 मई 1857 की क्रांति का अपने राजस्थान में नसीराबाद, अजमेर से इसका उद्गम होता है। 6 सैनिक छावनियाँ थी, एक तो नसीराबाद हो जाएगी, एक हो जाएगी अपने खेरवाड़ा, खेरवाड़ा, नीमच और एरिनपुरा, और कौन सी थी बताएंगे? और बताएंगे, और बताएंगे, और कौन सी थी? 2 और थी ना, नीमच भी थी, खेरवाड़ा भी थी, एरिनपुरा भी थी। और कमेंट करेंगे आप, और आपको बताना है 2 कौन सी और बताएंगे, 2 और कौन सी थी, जल्दी कमेंट करेंगे। 4 तो मैंने बता ही दी आपको। 6 सैनिक छावनियाँ थी। बालोत्रा बता रहे हैं, बालोत्रा तो है ही नहीं थी बेटा। एक तो थी अपने देवली, देवली भी थी, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे? 6 सैनिक छावनियां थी। छह सैनिक छावनियां थी, एक ब्यावर थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अपने सी वाले को लॉक करेंगे। सभी का सी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पटार माउंट आबू से लगा है? माउंट आबू से लगा है बोराट का पटार, हाड़ौती का पटार, उया का पटार या उपरमाल का पटार? क्या हो जाएगा आंसर? एक पटार है जो माउंट आबू से लगा है, 66 की बात कर रहे हैं। 66 वाले में क्या हो जाएगा? उड़िया का पटार। उड़िया का पटार किससे लगा है मेरे प्यारे साथियों? माउंट आबू से लगा हुआ है। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न है, लसाड़े का पटार कहाँ पर है? लसाड़िया का उदयपुर में, राजसमंद में या झालावाड़ में, बांसवाड़ा में? लसाड़िया का पटार 66 वाले में, 67 वाले में, उदयपुर में। उदयपुर में लसाड़िया का पटार है। उदयपुर में क्या है? लसाड़िया का पटार है। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। अभिषेक राम राम, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद में कजली तीज का त्योहार का मेला कब लगता है? पुष्कर में, बारा में, बांसवाड़ा में, बूंदी में? क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, अभी वर्तमान में तो सलूम्बर में, पहले अपने कहाँ पर आता था? उदयपुर में। कजली तीज का त्योहार का मेला लगता है 68 में, ये लगेगा बूंदी में। कहाँ पर लगता है? बूंदी में। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट है, बूंदी में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 348, 352, 368, 376? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बताएंगे। गुड इवनिंग सर जी, चंद्र प्रकाश टोंक वाले भी आगे, नमस्कार। हाँ, इसका आंसर बताएंगे। संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 69 वाले में हो जाएगा अपना अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। सर कोर्स दे नहीं रहे सर, आप बोलना प्लीज़। बिल्कुल मोटिवेशन मैं बोल दूंगा, भवानी सर से आपको कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भवानी सर से मैं बोल दूंगा और आप कॉल कर लेना। आप मेरे मैसेज कर देना, इस नंबर पे कॉल कर देना मेरे 9116971761। ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। जिसको भी कोर्स नहीं मिला है, जिसको भी कोर्स नहीं मिला है, जिसने भी पेमेंट कर दिया, भवानी सर आपके कॉल रिसीव नहीं किया है, आपको किसी कारणवश से कोर्स नहीं दिया है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं उसको कोर्स दिलवा दूंगा। ठीक है,
ये मेरे पर्सनल नंबर है 9116971761, 9116971761, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 368, विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधानुसार अदा जाएगा, यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर जी का, के मुंशी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, टी शाह का? क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि जो क्या है नीति निर्देशक तत्व है जो जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? नीति निर्देशक तत्व है ना, किसके है? ये अपने संविधान के संविधान के ना। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये किसने कहा था? ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा अपना भीमराव अम्बेडकर जी का। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये अपने ऐसे चेक हैं, ये ऐसा चेक है निश्चित तत्व जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए वाले को लोग करेंगे, सभी का यहाँ पर ए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आ गया, इसका आंसर आप हो जाएगा। हाँ, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के किसी प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया है? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, इसका आंसर बताएंगे। 71 वाले में क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट है। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट है। प्रति व्यक्ति आय का आकलन सर्वप्रथम प्रयास करने वाला अपना भारतीय सेनानी कौन था? दादा भाई नौरोजी। डी वाले को लोग करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या मोहम्मद इकबाल? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बताने की कोशिश करेंगे। केसरी के संस्थापक कौन थे? 72 वाले में हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। सर आप पीडीएफ नहीं भेजते हो? पीडीएफ भेज देंगे, जैसे ही क्लास का अंत होता है, जैसे ही क्लास समाप्त होगी, सभी के पीडीएफ आ जाएगी। इस पीडीएफ को मैं पूरे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, चतुर्थ श्रेणी वाले ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक को राइट करेंगे, केसरी के संस्थापक माने जाते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ, शिमला? वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर हो जाएगी? 73 में, 73 वाले में हो जाएगी देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगी? देहरादून में हो जाएगी। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बील स्त्रियों द्वारा अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? सुमटिया, हमसीडो, लालर या पटेलिया? कौन सा लोकगीत है जो अपने संदेश भेजते हैं ना, प्रदेश गया है पति तो उसको भेजते हुए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है बील स्त्रियों द्वारा? ये कौन सा हो जाएगा? 74 की बात कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा अपना सुमटिया। कौन सा हो जाएगा? सुमटिया। बी बता रहे, बहुत सारे बच्चे बी बता रहे, पर हमसीडो क्या होता है? यहाँ पर तो क्या कर रही है, भील स्त्री अकेली है ना। ये मेरे प्यारे साथियों वियोग की भावना है। क्या हो रहा है? वियोग की भावना उत्पन्न हो रही है। तो हमसीडो क्या होता है? हमसीडो स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। या आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं मैं। बी बताने वाले गलत है बेटा, बी नहीं बताना इसमें। बी बताने वाले करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं इसमें साथ मर मिलकर। तो यहाँ पर स्त्रियों द्वारा, बिल स्त्रियों द्वारा जो पति प्रदेश में जाते हैं तो संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला गीत सुमटिया है। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गौरी देवी जिस गायक शैली से संबंधित थी, लंगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी, किससे संबंधित मानी जाती है गौरी देवी? 75 वाले में क्या हो जाएगी? मांड गायिका। और मांड गायिका कौन थी? एक तो अल्लाह जिलाबाई थी, अल्लाह जिलाबाई। और मेरे प्यारे साथ फर्स्ट नंबर पर तो ये आती है, दूसरे नंबर पर गौरी आती है, तीसरे नंबर पर कौन आती है? बनो बेगम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मांड गायिका गौरी देवी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीली क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, तिल उत्पादन से, मछली से या नील उत्पादन से? अपने नीली क्रांति किससे मानी जाती है? नीली क्रांति तो बेटा मछली उत्पादन से मानी जाती है ना नीली क्रांति। 76 वाले में मछली उत्पादन से मानी जाती है। खाद्यान्न से तो हरित क्रांति, तिलन से पीली क्रांति,
मछली से नीली, मछली से नीली, ये नील उत्पादन से कोई क्रांति नहीं थी, ठीक है। नील उत्पादन में तो एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ था ना, खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था ना, ये अपने गांधी जी वाला, ये तो नील उत्पादन के लिए हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना मछली को राइट करेंगे, विकल्प नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। सभी का सी आंसर आना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, जिस विद्यार्थी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है 9057925604 पर आपको मैसेज करना है, आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। जय बाबारी सर जी, जय बाबारी भाई। दीपिका है, तनुज है, हेमंत है, गोपी चौहान, दीपिका, रोयल, नीरू है, गुरुदेव है, दीपिका, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, शाबाश। लक्की गुजर बूंदी, खाटू श्याम का दीवाना, टीना, रोयल, काल भोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे मछली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व राजस्थान अपने 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शोभाराम कोहली। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे। 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था? पूर्व राजस्थान, हाँ 77 की बात कर रहे हैं। 77 में क्या हो जाएगा? 77 में हो जाएगा गुरुजी एन.वी. गॉडगिल, एन.वी. गॉडगिल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, ये ट्रिक है। गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, कुमावत ओसावा, वर्मा शास्त्री। तो एन.वी. गॉडगिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किस जल संरक्षण की विधि का उपयोग किया जाता है? तालाब, टोबा, टांका, खड़ीन। क्या हो जाएगा आंसर? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा टोबा की टांका, टांका टांका तो मेरे प्यारे साथियों ये अलग है, ये हो जाएगी खड़ीन। क्या हो जाएगी गुरुजी? 78 की बात कर रहे, खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है इसका उपयोग। टांका भी मेरे प्यारे साथियों जो जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में क्या होता है? वर्षा का जल एकत्रित करते हैं, वर्षा का जल एकत्रित करते हैं, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण करने की, वर्षा जल संरक्षण करने की क्या है? करने की विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेंगे अपन खड़ीन को राइट करेंगे, विकल्प नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। सभी का यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी है, मोटिवेशन शायरी है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, सुनना ध्यान से आप, कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, कि मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही क्या है? जमाना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, धीरे धीरे नहीं चलना है। नमस्कार सर जी, सानवी दिल भी आ गए, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ, तो यहाँ पर खड़ीन को राइट करेंगे, विकल्प नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला, बालोतरा, बगरू, सांगानेर। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, वाह वाह गुरुजी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गार्डन गार्डन हो गया तो क्लास को शेयर वेयर नहीं करते हो आप? हाँ, गोपी उदयपुर क्लासेस की डॉन, जस्सू मनोहर, लकी है, दूली दालीचंद है, सीताराम राजस्थान, खाटू श्याम का दीवाना, रामकृष्ण, लकी, हेमंत, टीना, खाटू श्याम, लव यू सर जी, क्या बात है भाई, लव यू टू बेटा। हाँ, इसका बताएंगे दाबू प्रिंट 79 में, इसका हो जाएगा अकोला की, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़, अकोला चित्तौड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का युगम अशुद्ध युगम है? इक्षु, इक, अज्ञानी, अनजाना, एला, इलायची, दधी, दूध। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर बताएंगे। हाँ, इसका आंसर बताएंगे। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युगम क्या है? 80 वाले में इसका हो जाएगा दधी दूध, दधी दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा। जो अलवर जो राज्य प्रजामंडल था ना, जून 1941 में इस
इसका आयोजन किया गया था जिसका नाम था जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। तो यहाँ पर जो राजगढ़ में इसका उद्घाटन किसने किया था गुरुजी? 81 वाले में क्या बताएंगे? 81 वाले में हो जाएगा श्री सत्यदेव विद्यालंकर। विकल्प नंबर ए वाले को लोग करेंगे। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पर ए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सुधा दिन रात पढ़ती है। सुधा तो दिन रात नहीं पढ़ती है, अभी तो गुरुजी इंस्टाग्राम चलाती है। क्या करती है? इंस्टाग्राम चलाती है। इंस्टाग्राम चलाती है ना, तो दिन रात तो नहीं पढ़ती है, इंस्टाग्राम चलाती है, दिन भर ऑनलाइन रहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। सुधा दिन रात क्यों पढ़ती है कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए? रेखांकित पद कौन सा है? संबंध बोधक, अव्यय, उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक या निपात? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी 82 की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हो जाएगा उद्देश्य बोधक। उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उसका उद्देश्य बेटा प्रतियोगी परीक्षा में चयन होना। उद्देश्य आ रहा है ना, क्या आ रहा है? उद्देश्य आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना है आपको। उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक। विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे। गलती नहीं करना है आपको, हर चीज को आपको ध्यान से देखना है। आपको ऑप्शन में अरविंद गुरुजी निर्मल को पाना दे देना, बिल्कुल पाना दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाना दे देंगे, अगली वाली क्लास में दे देंगे। अभी मेरे पास वो पावर नहीं है, अभी मेरे पास वो शक्तियाँ नहीं है जो मैं पाना दे सकूँ। जब भी मेरे पास वो शक्तियाँ आएगी पाना देने की, मैं पाना दे दूंगा सभी को, कोई दिक्कत वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाले को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर। क्या हो जाएगा आंसर? हेलो सर जी नमस्कार। आशा मेघवाल भी आ गए, नमस्कार। पाना क्या होता है सर जी? ये पाना ये होता है, ये जो नीले दिख रहे हैं आपको आईडी में, यही पाना होता है। आईडी नीली हो जाती है और कुछ नहीं है पाना। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? 83 में। 83 की बात कर रहे हैं अपन। 83 में हो जाएगा अलवर में। अलवर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रची गई थी? केसरी सिंह भारट, बांकीदास, प्रताप सिंह भारट या श्यामल दास द्वारा? पर चेतावनीराज चुंगटिया, केसरी सिंह भारट, बेटा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में टपकने वाला प्रश्न है। तो केसरी सिंह भारट को आपको बताना है, चेतावनीराज चुंगटिया इन्होंने लिखा था। ये क्रांतिकारी परिवार था। इसके पुत्र का नाम क्या था गुरुजी? पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह भारट। प्रताप सिंह भारट हो जाएगा। इसके मेरे प्यारे साथियों पुत्र था। और इसका भाई कौन था गुरुजी? भाई, इसका भाई था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह था ना, जोरावर सिंह था। जोरावर सिंह ने क्या किया था? दिल्ली में जब शोभा यात्रा निकाली, अंग्रेजी सेना जा रही थी ना हाथी पर बैठकर, इन दोनों ने क्या किया था? उस पर बम फेंक दिया था। तो एक क्रांतिकारी योद्धा था केसरी सिंह भारट। चेतावनीराज चुंगटिया इन्होंने लिखा था। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की चांदी के भंडार में से एक है? सीसा जस्ता और चांदी के भंडार में से एक कौन सा है राजस्थान में? रामपुरा अगुचा, पूर्व बनेड़ा बिलवाड़ा में, मोरिजा नीमला जयपुर में, लालसोट दौसा में, छोटी सर बड़ी सर उदयपुर में। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 वाले में, 85 वाले में हो जाएगा रामपुरा अगुचा और पूर्व बनेड़ा बिलवाड़ा में। 85 में रामपुरा अगुचा और पूर्व बनेड़ा बिलवाड़ा में सीसा जस्ता एक है। ठीक है, विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या राज्य के विधानमंडल का 10%, विधानमंडल का 15%, विधानसभा का 15% या विधानसभा का 10%? यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या पूछी, अधिकतम पूछा है 86 में, अनुमत संख्या पूछी है। तो 86 में आप क्या बताएंगे? 86 में आपको बताना है राज्य का जो विधानसभा का क्या होता है? 15% होता है। मंत्रिमंडल में क्या होता है? 15%। जो विधानसभा के जो सदस्य है ना राज्य में विधानसभा के सदस्य कितने हैं गुरुजी? सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य हो जाएंगे अपने 200। यहाँ पर 200 सीट है। 200 विधायक अपने यहाँ पर जीत के आते हैं और यहाँ से सरकार बनाते हैं। बहुमत की क्या बनती है? सरकार बनती है। बहुमत की सरकार अभी राजस्थान में बीजेपी पार्टी है। तो विधानसभा का 15% क्या होता है? अपने मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो विकल्प नंबर सी वाले को लोग करेंगे।
एमएलए, ठीक है, एमएलए बोलते हैं उनको, एमएलए विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है पावक चमू कृष्णा जात वेद। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा गुरुजी? अग्नि को 87 की बात कर रहे हैं अपन, 87 में क्या हो जाएगा? चमू, चमू, चमू नहीं होगा, विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला करेक्ट है, सॉरी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसके साथ संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसको मेरे प्यारे साथियों अपना त्याग पत्र देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्याग पत्र देता है गुरुजी? मेरे प्यारे साथियों इसको नियुक्त कौन करता है? नियुक्त भी कौन करता है? इसको करता है राष्ट्रपति। इसको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाने वाला कौन है? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, इसको नियुक्त करने वाला राष्ट्रपति है। तो इसको त्याग पत्र कौन किसको देगा? तो 88 की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को ही देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देखा। और राष्ट्रपति को तो मेरे प्यारे साथियों भारत का प्रथम सदस्य बोलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? अपने राष्ट्रपति हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है गुरुजी? वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएगी अपनी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू कौन है? अपनी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएगी। तो उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति अपने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। विकल्प नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना सबसे बड़ा कारखाना है। कोटा में, गोटन में, बूंदी में, कांकरोली में सबसे टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, बेटा इंपोर्टेंट प्रश्न है। टायर ट्यूब कारखाना कहाँ पर है सबसे बड़ा? तो कांकरोली में। कांकरोली कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में, कांकरोली में अपने क्या बनता है? टायर ट्यूब बनता है। तो विकल्प नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। सभी का यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंजर जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? कंजर जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? नायक, पटेल, गबरू या मुखी? कंजर जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल कहते हैं। और एक और जनजाति है मीणा जनजाति में भी मुखिया को क्या बोलते हैं? बेटा पटेल ही कहते हैं, है ना। कंजर जनजाति के मुखिया को भी क्या बोलते हैं? पटेल कहते हैं। और मीणा के मुखिया को भी क्या बोलते हैं? पटेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंजर जनजाति कहाँ पर रहती है? अपने कोटा वाले क्षेत्र में। कोटा वाले क्षेत्र में यानी कि हाड़ौती क्षेत्र, कोटा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक रहती है गुरुजी। कंजर जनजाति का व्यवसाय क्या माना जाता है? व्यवसाय माना जाता है बेटा चोरी करना माना जाता है। इनका जो मेरे प्यारे साथियों आराध्य देवी के बारे में बात करेंगे तो चौथ माता। चौथ माता कहाँ की है? चौथ माता बरवाड़ा है ना, बरवाड़ा का चौथ माता का जो बरवाड़ा है ना, चौथ माता यहाँ क्या है? चौथ माता है। इनकी आराध्य देवी मानी जाती है। यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। कंजर जनजाति का जो मुख्य नृत्य है, मुख्य नृत्य के बारे में बात करेंगे। मुख्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? अपने हो जाएगा चक्री नृत्य। चक्री नृत्य करती है ना, चक्री की तरह घूमती है। चक्री की तरह घूमती है तो 80 कली का घाघरा पहनेगी। इनकी जो महिला होती है ना, महिला नृत्य करती है, चक्री नृत्य 80 कली का घाघरा पहनकर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पटेल को राइट करेंगे गुरुजी, पटेल हो जाएगा। विकल्प नंबर बी वाले को लोग करेंगे। कंजर जनजाति में जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु के समय क्या बोलते हैं? शराब की बूंदे डालने का रिवाज है। शराब की बूंदे डालते मुंह में शराब की बूंदे डालने का रिवाज कौन सी जनजाति? बेटा ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी जनजाति जिसमें मृत्यु के पश्चात मुंह में शराब की बूंद डालने का रिवाज है? तो कंजर जनजाति को आपको बताना है। तो यहाँ पर पटेल, विकल्प नंबर पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटेल इनके मुखिया को कहा जाता है। तो आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी है अच्छा सा कमेंट करना और लाइक करना। रोजाना अपनी क्लास होती है 8:45 पर। सभी को तैयार रहना है। और जिस विद्यार्थी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है 905792 5604 पर आपको मैसेज करना है। आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। लाइक करके सभी को जाना है, सभी को लाइक करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। ओके, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। हाँ।